वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 क्वेश्चन कवर किए गए थे। इसका पार्ट 2 है, हो सके तो इस क्वेश्चन को आप अलग से लिख लीजिए, पहले के 50 क्वेश्चन, और आप बार बार बच्चों को ये क्वेश्चन पूछते रहिए तो एक दिन वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और हो सके तो एक पर्टिकुलरली पर क्वेश्चन के बारे में आप स्टोरी सुनाइए या उसके बारे में डिटेल में बताइए या उसका इमेज दिखाइए तो उसको अच्छे से याद रहेगा। और डेली बेसिस पे आपको अपने बच्चे को न्यूज़पेपर भी सुनाना चाहिए या पढ़वाना चाहिए तो बच्चे में अच्छा नॉलेज आता है, उसका नॉलेज सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 51, तो भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से है? इस क्वेश्चन होता है थल सेना, वायुसेना और नौसेना। हमारी इंडियन आर्मी के सेना के 3 अंगे, थल सेना तो इंडियन आर्मी, वायुसेना तो एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स, और नौसेना तो इंडियन नेवी। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 53, फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आम को फलों का राजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लाल किला और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? लाल किला और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर दिल्ली में स्थित है, तो आप उनका इमेज दिखा सकते हो तो अच्छे से बच्चों को याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। और ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 56, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन था ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है 5 सितंबर। तो किसके जन्म दिन के उपलक्ष्य में टीचर डे शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आपके बच्चे को पता होना चाहिए। तो एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जो हमारे प्रथम भारत रत्न और दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 58, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इस क्वेश्चन को ऊंट को रण का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, चीनी किससे बनती है? चीनी किससे बनती है? इसका आंसर है गन्ने से बनती है चीनी। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? इस क्वेश्चन का 3 रंग है, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। तो केसरी रंग है, इसका ये त्याग का प्रतीक है और बलिदान का प्रतीक है केसरी रंग, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हमारे किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो हमारे देश के किस राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इस क्वेश्चन का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप उनका इमेज दिखा के उनको डिटेल में उनकी स्टोरी सुनाओगे तो बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे। हो सके तो विश्व के में सब जितने भी महान व्यक्ति है, महापुरुष है विश्व के और भारत के, उनके बारे में बच्चों को अक्सर आपको स्टोरी सुनानी चाहिए, उनके बारे में डिटेल में बताना चाहिए, तो बच्चे उनके जैसे बनने का प्रयास करेंगे और उनके जैसे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63, रामायण की रचना किस ऋषि ने की थी? किस महर्षि ने, ब्रह्मर्षि ने रामायण की रचना की थी? तो रामायण के बारे में भी बच्चों को अक्सर कहानी सुनानी चाहिए। तो रामायण के बारे में कहानी सुनाने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। अगर आपके बच्चे को रामायण के बारे में नहीं पता हो, हिंदू हो, अगर आपको बच्चे को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है तो अच्छे संस्कार नहीं बोलते सब। इस क्वेश्चन का महर्षि वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। और महाभारत की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ने की थी महाभारत की रचना। और महाभारत किसने लिखा था? तो गणेश जी ने लिखा था। आपके बच्चे को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे भारतीय महिला है। इस क्वेश्चन का उत्तर बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 65, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस राज्य में है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का उत्तर पंजाब राज्य में है भारत के भाखड़ा नांगल बांध। तो सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चार मीनार भारत में कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चार मीनार कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर हैदराबाद शहर में स्थित है चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 67, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते और देश को संबोधित करते हैं? कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर लाल किले पर। तो दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस देश में स्थित है? नासा कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, आसमान में इंद्रधनुष कब नजर आता है? आसमान में इंद्रधनुष कब नजर आता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बारिश होने के बाद आसमान में इंद्रधनुष नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? दुनिया के संसार के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी कितने समय में अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 24 घंटे में, 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, तब एक दिन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए दिन रात होते हैं, ये बच्चे को समझाना है। और पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है तो इसे ऋतु बदलती है और साल 365 दिन लगता है सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में। परिक्रमा बोलते हैं इसको, सूर्य के आसपास। क्वेश्चन नंबर 73, रामायण में लव और कुश के माता पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन को तो भगवान श्री राम और सीता की संतान थे लव और कुश। भगवान श्री राम के माता पिता कौन थे वो भी आपके बच्चे को पता है। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या थी। और भगवान श्री राम कहाँ के राजा थे? तो अयोध्या के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 74, महाभारत के 5 पांडव के नाम क्या है? इस क्वेश्चन का युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाभारत में 5 पांडव थे। 5 पांडव किसकी संतान थे? तो पांडु और उनकी माता कुंता थी। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। क्वेश्चन नंबर 75, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन का मथुरा के कारावास में। मथुरा के राजा कंस था, कंस के कारावास में जेल में हुआ था भगवान श्री कृष्ण को जन्म। और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो गोकुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? हमारे सभी राज्य की राजधानी आपके बच्चे को आपको बतानी होती है। हो सके तो मैप दिखा के बता सकते हो। इस क्वेश्चन का तो जयपुर में है राजस्थान की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 77, गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? इस क्वेश्चन का उत्तर गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 78, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो भारत के सभी प्रमुख नगर कौन कौन सी नदी के किनारे बसे ये भी आपके बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर यमुना नदी के किनारे बसा है दिल्ली। और ताजमहल की यमुना नदी के किनारे है। और लाल किला, रेड फोर्ट भी यमुना नदी के किनारे है।
क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 18, चांद पर सबसे पहले किस मनुष्य ने अपना पैर रखा था? चांद पर सबसे पहले कौन गया था? तो इस क्वेश्चन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर अपना पैर रखा था। क्वेश्चन नंबर 81, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? आपके बच्चे को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध। क्वेश्चन नंबर 82, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन तो आर्यभट्ट ने की थी, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 83, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने गोली मारी थी? गांधी जी को किसने गोली मारी थी? इस क्वेश्चन को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, कंप्यूटर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 85, हमारे देश के किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? हमारे देश के किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? तो या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इन्हें, और लोखंडी पुरुष भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुर्दा, किडनी रक्त को शुद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? हमारे शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, खून होता है, रुधिर होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 5 से 7 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 89, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिबर्टी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जॉर्ज वॉशिंगटन। तो कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्र प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो इसके क्वेश्चन का उत्तर है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। क्वेश्चन नंबर 92, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कोलकाता में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। क्वेश्चन नंबर 93, रामायण में किसने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर कावड़ में बिठाकर काशी की तीर्थ यात्रा करवाई थी? चारों धाम की तीर्थ यात्रा करवाई थी। किसने अपने माता पिता की सेवा करता था अच्छे से? तो कौन करता था, जो दुनिया में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का श्रवण कुमार अपनी पितृभक्ति, माता पिता की अपार भक्ति के लिए हिंदू धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 94, भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? तो इस किसी के वशिष्ठ ऋषि थे भगवान श्री राम के गुरु। वैसे आप महापुरुष की स्टोरी सुनाइए दुनिया के या भारत के, तो बच्चे उनके जैसे बनेंगे। हो सके तो महाराणा प्रताप की स्टोरी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का तो जीजाबाई था, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 97, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जोहन लॉगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 98, बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का थॉमस आल्वा एडिसन। तो हो सके तो बच्चे को थॉमस आल्वा एडिसन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताए। तो दुनिया के महान साइंटिस्ट थे थॉमस आल्वा एडिसन। तो उन्होंने ग्रामोफोन की खोज की थी और बिजली के बल्ब की खोज थी। छोटी बड़ी 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए हैं थॉमस आल्वा एडिसन के। तो बच्चे को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताए। क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है?
किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।